हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जियोग्राफी, जिसे आप भूगोल के नाम से जानते हैं, उसी से रिलेटेड टॉप प्रश्न बताएंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फटाफट से प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं है, जनवरी गुजरने वाला है और फरवरी अनकरीब आ रहा है। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आता है? तो पहला का जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चिकित्सा भूगोल। प्रश्न संख्या दूसरा है, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस नाम के किस शाखा का भाग है? तो प्रश्न संख्या दूसरा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, राजनीतिक भूगोल। प्रश्न संख्या तीसरा है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है? तो प्रश्न संख्या तीसरा का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, 8.5%। प्रश्न संख्या चौथा देखते हैं, जनसंख्या आकार में विश्व में ब्राजील का कौन सा स्थान है? यानी जनसंख्या के आधार पर दुनिया में ब्राज़ील का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है, ठीक है। और जनसंख्या के आधार पर अगर भारत पूछे तो भारत दूसरा नंबर पे, अभी फिलहाल पहला नंबर पे आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? तो प्रश्न संख्या जो 5 है, 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि भू आकृतिक भी है, जल की उपलब्धता भी है और जलवायु भी है। प्रश्न संख्या छठा, ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 300 करोड़ से कम, यानी ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है, थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत का किस वर्ष प्रतिपादित किया? तो प्रश्न संख्या 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1798 ईस्वी में। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 7 प्रश्न को आसानी से देखा। प्रश्न संख्या 8वां है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा प्रमुख आर्थिक कारक है? तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर डी खनिज हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जनसंख्या आकार को परिवर्तन करने वाला कारक है? तो कौन है? इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला सवाल है, 2025 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? यानी दुनिया की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 2025 तक? तो लगभग 800 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, विश्व के कितने देशों का लिंग अनुपात प्रतिकूल है? तो 72 देशों का, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश का आयुलिंग पिरामिड घंटी का आकार का है? तो घंटी के आकार का जो है ना आयुलिंग पिरामिड है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, विकसित देशों में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है? तो विकसित देशों में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है? ऑप्शन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये प्राथमिक क्रिया, ठीक है। अगला सवाल है, संकीर्ण आधार और शुंडाकुर शीर्ष वाले पिरामिड किस तरह की स्थिति को दर्शाता है? तो निम्न जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है। 15 है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ है? तो उपरोक्त सभी है, क्योंकि क्षमता भी है, उत्पादकता भी है और सतत पोषणीयता भी है, ठीक है। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.701 से 0.799 के बीच का स्तर क्या कहलाता है? तो प्रश्न संख्या 16 का बी हो जाएगा, उच्च सूचकांक, ठीक है, उच्च सूचकांक। अगला सवाल देखते हैं, उच्च मानव विकास में कितने देश सम्मिलित है? तो प्रश्न संख्या 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, 53। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मानव विकास सूचकांक में भारत की किस राज्य का स्तर बेहतर है? तो केरल का जो ना मानव विकास सूचकांक में भारत में सबसे बेहतर केरल का है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन विन्यास के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं है? तो ग्राम का प्रकार जो कौन नहीं है? पशुपालक ग्राम, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, च्युइंगम किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो जेपोटा वृक्ष से। रेडियर कहाँ पाया जाता है? तो रेडियर जो पाया जाता है ना, वो पाया जाता है आर्कटिक और उपध्रुवीय क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 22, इनमें से कौन शीतोष्ण घास मैदान का उदाहरण नहीं है? तो मानसूनी प्रदेश, ऑप्शन। अगला सवाल है, फजेंडा शब्द का प्रयोग किस फसल के बगान के लिए किया जाता है? तो चाय के बगान के लिए, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, तेईस का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट, सॉरी 23 का बी करेक्ट होना चाहिए हमारे से, कॉफ़ी बगान, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 है, किस कृषि प्रणाली में सर्वाधिक कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं? प्रश्न संख्या 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्तृत वाणिज्य एवं अनाज कृषि। इनमें से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, पत्थर एवं मिट्टी का बर्तन। प्रश्न संख्या 26 है, भारत का कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला सवाल है, संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन नंबर से तृतीयक, ठीक है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी क्रिया चतुर्थक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो प्रश्न संख्या 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का ध्येय किस रूप में देखा है? प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर ये, स्वतंत्रता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, स्वतंत्रता में वृद्धि। प्रश्न संख्या 30 है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और आपके बीच ये प्रश्न छोड़ के जाता हूँ। लामा मुख्यतः किस पर्वतीय भाग में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है रोकी पर्वत, अपलेशियन पर्वत और एडिंस पर्वत और आल्पस पर्वत। ये इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना। प्रश्न संख्या 30 का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको टॉप 30 प्रश्न बताया। इसी प्रकार का वीडियो आप हमारे चैनल पे मिलते रहता है और आपके एग्जाम में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जेक के द्वारा जारी किया गया प्रश्न था और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था जियोग्राफी का। इसी प्रकार से सभी चैप्टर का मैं करवा दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा